मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मनातू की इस पावन भूमि पर माँ नीलम आनंद जी की जन्मस्थली पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन और इस पावन भूमि को भी मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज 18 जनवरी 2026 का ये शिव गुरु महोत्सव साक्षी बन रहा है असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों का, शिव शिष्यों के इस सैलाब का। माँ नीलम आनंद जी और साहब श्री ने जो चाहा उसका मूर्त रूप होकर जो उतरा है इस धरा पर, उस शिव शिष्यता का शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ आयोजित हुआ है वर्ष 2012 के बाद, इतने वर्षों के बाद आज यहाँ पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सबके मन में एक ही मनसा है कि इस भूमि का स्पर्श कर ले जो इतनी पावन है, जिसने शक्ति स्वरूपा माँ भगवती स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का जन्म स्थान होना स्वीकारा है। और आप जानते हैं कि जब नाग पंचमी के दिन 27 जुलाई 1952 को दीदी नीलम आनंद जी का जन्म इस स्थान पे हुआ था, तो ये घटना है कि उस दिन उस बिस्तर के नीचे असंख्य सांप के बच्चे गुच्छे में लिपटे हुए पाए गए थे और सबको वहां से उठवाकर सुरक्षित बाहर जंगल में रखा गया। परंतु आज भी अचरज है इस बात का कि इतने सांप के बच्चे एक साथ उस बिस्तर के नीचे कहां से आए, कैसे आए, कोई नहीं जानता। मनातू की यह धरती माँ नीलम आनंद की जन्मस्थली के साथ साथ इस बात की साक्षी भी है कि उसने साहब और दीदी के परिणय सूत्र का भी दर्शन किया। यानी 22 मई सन 1972 को इसी स्थान, इसी धरती पे साहब और दीदी का विवाह भी संपन्न हुआ। तो मनातू दोनों अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जहां जन्म हुआ और दूसरा जहां उनका विवाह भी हुआ, जहां साहब दूल्हा बनकर आए और हमारी माँ दुल्हन बनी, जहां शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वो ये स्थान है। और आज हम सभी उस स्थान पे बैठे हैं और मेरी अनुभूति है ये कि जब से हम लोग आए हैं मनातू में, लगता है जैसे कि हर जगह आगे आगे साहब और दीदी ही चल रहे हैं और हम सब उनके पीछे पीछे उनकी संतान, जिसको उस कोख ने शरीर से जन्म नहीं दिया परंतु अपने मन में जन्म दिया। माँ नीलम राजमणि नीलम आनंद जी ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया। अभी आपने भजन में सुना कि मवार जगदीश्वर जीत सिंह जी और भूमिका देवी की पुत्री राजमणि नीलम जी के बारे में। उन्होंने एक राजमणि नीलम का जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, परंतु उस राजमणि नीलम ने असंख्य लोगों को अपने स्वरूप बनाकर इस धरती के कोने कोने में भेजा, जहां गली गली में
आज शिव की चर्चा हो रही है। ऐसी लागी लगन कि माँ हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली 7 आंगन का ये घर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थीं, जिसमें उनका जीवन विचरण कर रहा था। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो शिव की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में वो चल रही है। शिव की शिष्यता इतनी पावन है, इतनी पावन है, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हमारे साहब श्री ने कहा कि शिव गुरु हैं। और ये कौन शिव हैं? वो शिव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 27 नक्षत्रों पे नाचता ये काल, जिनके नियंत्रण में हो, वो शिव जो नटराज है, जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय हैं, जो महाकालेश्वर हैं, जो महाकपालेश्वर हैं, जो महाऔढ़ेश्वर हैं, जो उमा के पति भी हैं, जो भोला भी हैं, और जो न जाने क्या क्या हैं, परंतु वो महादेव मेरे आपके गुरु भी हैं। शिव का गुरु पद ये बताता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी इंसान के शरीर में अगर कोई अध्यात्म से जुड़ाव करता है तो वो एक पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो उसमें आसमान में भी सुराख होने की बिसात है। उसमें आसमान में भी सुराख हो सकता है। इंसान की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है। जिस धरती पे आज ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, आपने अनमिल आखर में ये पढ़ा होगा, जिसमें साहब के जीवन की घटनाओं को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि मनातू बंगला के, मनातू का जो ये घर है, जो आज खंडहर बन गया है, परंतु आज भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं, और कुछ घर भी बने हुए हैं, जिसमें माँ के भाई भाभी, उनके भतीजे भतीजी, बहन बहनोई, सभी लोगों का आना जाना, पूरे लौकिक परिवार का आना जाना लगा रहता है। इस धरती पे जब वो पाटन में, इसके बगल में, मनातू के बगल में एक जगह है पाटन, जब साहब पाटन में पदस्थापित हुए, 1980 के दशक की ये घटना है कि वहां से मनातू बिल्कुल बगल में है, तो साहब और दीदी अक्सर मनातू आते रहते थे। पाटन एक ऐसी जगह है जो पलामू में ही है और मनातू से कुछ ही दूरी पे है। साहब और दीदी के जीवन के बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई, और उसी दरमियान एक घटना होती है। साहब ने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। 1980 का दशक चल रहा है। पाटन में वो बीडीओ बनकर पदस्थापित हैं। अक्सर अपने ससुराल मनातू आते रहते हैं, और ये वो समय है जब मनातू का ये घर, जो आज खंडहर हो गया, जो उस समय बिल्कुल सही था, सही अवस्था में था, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, बगीचे थे, जंगल थे। जहां हम और आप आज मैदान में बैठे हैं, इस मैदान में उस समय जंगल थे। और साहब ने अपने जीवन की घटना को, माँ ने अपने जीवन की घटना को जो बताया है, उसमें इस स्थान की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है शिव शिष्यता में। घटना क्या है? घटना है कि पाटन से साहब और दीदी मनातू आए। मनातू में वो घर में है, रात हो गई है, चांदनी रात है, चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई है, और चांद की उस रोशनी में साहब और दीदी कहते हैं कि चलिए थोड़ा टहल के आते हैं। साहब और दीदी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले, और पास में, यानी जहां आप हम बैठे हैं आज, इस स्थान पे जो जंगल है,
उसमें विचरण करने के उद्देश्य से पैदल पैदल ही लेकर अपने आप को के साथ निकल पड़े। साहब ने घर से निकलते समय हाथ में एक बंदूक भी उठा ली, क्योंकि बंदूक रखी रहती थी उस समय, और दोनों विचरण करते हुए जंगल में आए हैं। चांदनी रात है, रोशनी है चारों तरफ। उस जंगल में उन्होंने अचानक देखा कि उस चांद की रोशनी में एक अघोरी जो साधु के वेश में बैठा हुआ है, साधु बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साहब ने प्रणाम किया। प्रणाम। मां नीलम आनंद जी भी नजदीक आ गई, उन्होंने भी प्रणाम किया। साहब ने उस साधु से कहा, कल्पना करिएगा कि इसी स्थान की वो घटना है और यहीं पे वो जंगल था उस समय। साहब ने कहा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, तुम अकेले 15 वर्षों तक शमशान में क्या करते रहे? साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, वो समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो साहब ने कहा कि मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन मैं तो शमशान में साधना करता रहा और मैंने शिव को गुरु बनाया। उस साधु ने फिर से पूछा साहब से कि शिव की तो पूजा करते हैं सारे लोग, तो बताओ तुम शिव को गुरु क्यों मानते हो? लोग शिव को गुरु क्यों माने? लगभग 10-15 मिनट तक साहब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उस साधु से करते रहे। फिर साधु ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हो। इस पे मां नीलम आनंद जी ने उस साधु से कहा, मां कह रही हैं साधु से कि देखिए ना बाबा, ये अक्सर कहते हैं कि मैं लगता है पिछले जन्म में मैं मेढक था, इसीलिए जब सावन की बारिश होती है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना बाबा, ये कहते हैं कि मैं मेढक था। इस पे वो बाबा हंसने लगे और उन्होंने हाथ के इशारे से जहां वो बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पे जहां एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बाबा ने कहा साहब से कि वो शीशा उठाओ। साहब ने यंत्रवत जाकर उस शीशा को उठा लिया है। साधु ने कहा, अपना चेहरा देखो। तो साहब ने उस आईने को अपने तरफ किया। पीछे लाल रंग से रंगा हुआ वो आईना जब साहब ने अपने चेहरे की तरफ किया तो उस आईने में क्या दिखा? उस आईने में जिसमें वो अपना चेहरा देख रहे थे, अचानक उसमें जो तस्वीर उभरी, जो तस्वीर दिख रही थी, वो तो उनका नहीं था। तो उनके मुंह से निकला, बाबा है। बाबा हम किसको कहते हैं? आज तक जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं में से एक सत्ता ही ऐसी है जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना, जिसको हमने बाबा कहा है। बाबा हमने सिर्फ महादेव को कहा है, बाबा धाम जाएंगे हम, बाबा है मेरे। तो बाबा उस दिन साहब के मुख से निकला, बाबा है। और देखते देखते जो साधु खड़े थे उनकी रूपरेखा बदलने लगती है। जटाजूट बढ़ जाते हैं, त्रिशूल प्रकट हो जाता है हाथ में, लेकिन सांप कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है बच्चा, सांप और साधु कहीं चले जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और अभी अभी जो रूप उनका बदला है, मां नीलम आनंद उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाती हैं और वो कहती हैं, यहाँ पे उनका पत्नी भाव जागता है। वो कहती हैं, पत्नी भाव मतलब जब जगता है तो पति की कुछ न कुछ शिकायत तो होनी तय है। तो मां नीलम आनंद कहती हैं कि देखिए ना सरकार, ये घर में बड़ा उथल पुथल करते हैं, मतलब घर में
हलचल सी मच जाती है इनके द्वारा। इस पे साधु ने जो कहा है, इस पंक्ति को साहब ने अनेक बार शिव चर्चाओं में कहा है, प्रयोग किया है इसका, इस वाक्य का, कि साधु ने उस समय कहा इनको, साहब को, कि घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर घर है, घर रहने दो उसको, गृहस्थ आश्रम है ना। और जैसे ही वो सीधी हुई है, खड़ी हुई है, और उन लोगों को देखते देखते वो साधु कहीं नहीं, चांद की रोशनी है, हल्का अंधेरा छाता है, और जैसे ही चांद की रोशनी फिर आती है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। साहब झुककर अपनी बंदूक जो उन्होंने गढ़ से ली थी निकलते समय, उठा ली है और दोनों लौटकर आ गए। जब दोनों मनातूगढ़ लौटकर आए, उस रात काफी तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश, और साहब का सरकारी आवास था पाटन में। माँ थोड़ा बेचैन हुई, उन्होंने साहब से कहा कि इतनी तेज बारिश में ऊपर की छत भी खराब हो गई थी, बन नहीं पाई, और बारिश इतनी तेज हुई है कि पूरे घर में, कमरे में पानी ही पानी आ गया होगा। सुबह सुबह ये लोग बस तैयार हुए, नाश्ता किया और पाटन की तरफ निकल गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ 6-6 इंच पानी से आंगन और बाहर भरा हुआ है। तो देखकर उन्होंने समझा कि जब बाहर इतना पानी जमा है तो घर के अंदर कितना होगा, क्योंकि छत तो खुली हुई थी, छत खुली हुई है। और अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उस घर के अंदर के कमरे और बरामदा बिल्कुल सूखा है, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं। सुन रह जाते हैं वो लोग चमत्कार के लिए क्या क्या करते हैं। और साहब और दीदी का जीवन ऐसा रहा जिसमें चमत्कार स्वतः घटित होते रहे, उनके सोचने मात्र से वो चीजें घटित होती रही जो उन्होंने चाहा, जो उन्होंने कह दिया सो हो गया। और धीरे धीरे साहब के मन ने ये समझ लिया कि चमत्कार से जीवन नहीं चलता, खिलौनों से जीवन नहीं चलता, चमत्कार से आगे की दुनिया भी एक बड़ी दुनिया है जिसको शिव की दुनिया कही जाती है। और शिव की दुनिया में जाने के लिए चमत्कार काम नहीं आते, शिव के पास जाने के लिए, शिव का सानिध्य लेने के लिए मात्र हृदय का भाव ही काफी है। महादेव हृदय का भाव ही स्वीकार करते हैं, न हमारे फल और फूल, न हमारे अक्षत, न हमारे कर्म कांड। महादेव को क्या चाहिए? महादेव मात्र हृदय का भाव ही ग्रहण करते हैं। और हृदय का भाव हर व्यक्ति के पास है, सबके पास है, क्योंकि शिव ने सबको दिया है, परंतु जो दिया है उसी में से थोड़ा उनको वापस भी तो चाहिए। तो साहब और दीदी के इस संकल्प को लेकर आज पूरी दुनिया में शिव के सिर से जा रहे हैं। संदेश मात्र सबका यही रहता है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, उस भगवान शिव को जो सबकी पूजा तो होती रही सबके द्वारा जिनकी, परंतु वो महादेव गुरु भी हैं। और साहब और दीदी ने यह अनुभूत किया कि गुरु बनकर वो जितना नजदीक होते हैं उतना भगवान बन के भी नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि कोई भी गुरु भगवान से ही सानिध्य सुनिश्चित करता है, कोई गुरु ईश्वर से मिलवाता है। शिव भी जब गुरु होंगे तो ईश्वर से मिलवाएंगे, और भगवान से स्वयं ही हमारी मंजिल है, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। आज दुनिया के तमाम जगहों के लोग जो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय, वर्ण या लिंग के हों, शिव के शिष्य बन सकते हैं साहब श्री के इस संदेश को सुनकर, और बन रहे हैं बहुत तीव्र गति से।
जब साहब ने ये बात शुरू की थी, शिव के शिष्यता की बात, शिव चर्चा शुरू की थी, तो याद करिए कि इससे पहले इतिहास जो हमारा कहता है, इस इतिहास में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। शिव पुराण कथा का प्रचलन था, राम कथा का प्रचलन था, कृष्ण की कथा का प्रचलन था, महाभारत की कथा का प्रचलन था, परंतु शिव चर्चा ये इस जगत में पहली बार साहब श्री के द्वारा धरती पे आई। शिव की चर्चा यानी शिव की बात। हम क्या करते हैं इसमें? हमारे द्वारा की हुई शिव की बात ही, शिव की चर्चा ही शिव की सबसे बड़ी पूजा है। और याद करिए कि साहब ने जो तीनों सूत्र दिए हैं उसमें शिव से दया मांगना भी, दया मांगना आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता आया। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। जो तुमने किया है वही तुमको मिलेगा, जितना भर किया है उतना भर मिलेगा। परंतु दया का अर्थ होता है तुमने कुछ ना किया हो तब भी मिलेगा। हमारे भाई जो अभी भजन गा रहे थे, एक बड़ा सुंदर भजन इन्होंने गाया था, जो जिसकी पंक्तियां मुझको अक्सर याद रहती है, जिसमें ये गाते हैं, और ये सिर्फ भजन या गीत नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है, ये हमारे जीवन की आवाज है कि जे कभी शास्त्रों पुराणों न पढ़, जिन लोगों ने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी पुराण का अध्ययन नहीं किया, जे कहियो शास्त्रों पुराणों न पढ़ लई हिंदी अंग्रेजी न, जिसने कभी हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर को भी लिखना पढ़ना नहीं सीखा, से चर्चा धूर्झार करे छै, से चर्चा धूर्झार करे छै, मतलब खूब खूब करता है। 12 महीने में न 12 महीने शिव की चर्चा हमारे मुख से निकलती ही रहती है। ये ना मेरी ताकत है ना आपकी ताकत है, ये ताकत है उन साहब और दीदी की जिन्होंने महादेव का रास्ता दिखाया है, महादेव का दर्शन कराया है। आइए हम सभी शिव के शिष्य उस महादेव से, उस महादेव का दर्शन करें जो इस धरती पे, यहाँ इसी स्थान पे, जिन्होंने साहब और दीदी को दर्शन दिया था और जिन्होंने कहा था कि घर को मसान ना बनाना, मत बनाना। हमको आपको भी ये संदेश है कि घर को, गृहस्थ आश्रम को भी बहुत सुंदर बनाना है। जो अपने घर को सुंदर नहीं बना सकता वो दुनिया को सुंदर क्या बनाएगा। तो आइए हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, शिवमय बनाते हैं। जिस दुनिया के बारे में साहब श्री शिव के शिष्य ने कहा कि मैं नहीं जानता, शिव के बिना संसार की दशा और दिशा क्या होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु आओ चले शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं हम सब? अपने धरती में चलना ही है तो चलिए शिव की ओर, बनना है तो बनिए शिव, जीना है रहना है तो शिव बनकर रहिए, जैसा उन्होंने अपने आचरण से दिखाया है। और आज इस धरती पे भी उन्हीं के कारण हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन से, जिन्होंने आज की ये यात्रा तय की है, मनातू की ये यात्रा आपके जीवन की यादगार यात्रा बन के रहे। दीदी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, साहब और दीदी का ये परिवार जो आज शिव शिष्यों के लिए एक होकर खड़ा है। महादेव की असीम दया सब पे बरसती रहे कि ये सब एक बन के खड़े रहें और आने वाले लोगों का इसी तरह स्वागत और बात करते रहें। ये धरती गौरवान्वित होती रहे और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लगे कि वो अपने घर आया। अपने घर से लौटते समय जिस तरह आंखों में आंसू होते हैं और हृदय भरा हुआ रहता है, आंखें डबडबाई हुई रहती हैं और मुख कुछ बोल नहीं पाता,
आज इस मनातू के धरती से विदा होते समय भी हम सबके हृदय में ऐसा ही भाव है। इस मिट्टी को हम नमन करते हैं, जिस मिट्टी में कहते हैं ना कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ भाई तुम्हें दिखाएं। मिट्टी इस मनातू ग्राम की, इस मिट्टी को नमन करो। ये मिट्टी है बलिदान की, ये साहब और दीदी के जीवन की जगह है। इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी से ये अनुरोध है कि जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अभी बहुत धीमे धीमे कदमों से पहले पीछे के लोग धीरे धीरे जाएं, फिर आगे के लोग धीरे धीरे जाएं और तब तक अभी भजन चलते रहेंगे। जब तक आप लोग सुरक्षित अपने घर ना पहुंच जाएं, तब तक सावधान रहिए, अच्छे से जाइए और शुभ यात्रा आपके जीवन की भी और आपके लौकिक घर लौटने की भी। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। वो शिव हम सब के अंदर जग जाए, इसकी कामना है। हम सबका जीवन शिवमय हो, इसकी कामना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक अभी हम लोगों ने सुना, एक महत्वपूर्ण सूचना है। कृपया आप अभी बैठ जाए, सारे लोग खड़े हो गए हैं, आप कृपया बैठे। अन्नू भैया का जो आवेदन था मामा के पास, वह आवेदन स्वीकृत हुआ है। मैं निवेदन करूंगा मामा जी से, कृपया अन्नू भैया के आवेदन और हम सारे गुरु भाई गुरु बहनों की जो स्वीकृति मिली है उसको अपनी सहमति देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। आज मनातू के पावन धरती पे दीदी नीलम का जो जन्मस्थली है, इसके जो आप महोत्सव के कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, अन्य अन्य राज्य से, अनेक प्रखंडों से जो तमाम हमारे शिव परिवार के माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको अपने तरफ से नमन करता हूं। और मैं काफ़ी गदगद हूं कि हमारी बहन नीलम आनंद के देन से पूरे कोने कोने में शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है। इससे हमको काफ़ी खुशी मिल रहा है और सीख भी मिल रहा है। अभी हमारे अन्नू बाबू इस मंच से कह रहे थे कि दीदी के नाम से यहाँ स्मृति भवन बनना चाहिए, तो हम तमाम महुआर परिवार जो दीदी नीलम आनंद के छोटे बड़े भाई भौजाई भतीजा भांजा जितने लोग हैं, हम तमाम परिवार के ओर से मैं तमाम शिव परिवार को ये वादा वचन के देना चाहता हूँ कि स्मृति भवन बनाने में जितनी भी भूमि की जरूरत है हमारा परिवार देने को तैयार है। आप लोग अपने तरीके से बनवाने का काम करें। जय जय